अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बजट लाइन, जिसे प्राइस लाइन भी कहते हैं। ठीक है, बजट लाइन की अगर हम डेफिनेशन को डिवाइड करें, बजट लाइन रिप्रेजेंटेड द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद इन अ फिक्स्ड इनकम एट अ गिवन मार्केट प्राइस। यानी कि अगर हम इसको आसान लफ्जों में समझाएं कि आपकी जेब में कितनी कैपेसिटी है चीजों को बाय करने की, वो आपकी बजट लाइन है। अगर आपकी जेब में 40 रुपए हैं तो आप 40 रुपए की चीजें ही बाय कर सकते हो। अगर आपकी जेब में 50 रुपए हैं तो आप 50 रुपए की चीजें ही बाय कर सकते हो। तो इस चीज को जो है आपने अब जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि आपके पास पैसे कितने हैं और आप कितनी चीजें जो है बाय कर सकते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि जो एक बंदा है समीर, जिसके पास जो है वो 40 रुपए हैं और वो स्पेंड करता है दो कमोडिटीज के ऊपर, फूड और क्लॉथ्स के ऊपर। ही कैन स्पेंड हिज टोटल इनकम एज फॉलो, और वो इस तरह जो है अपनी टोटल इनकम को जो है वो स्पेंड करता है। अगर हमसे ग्राफिकली देखें तो हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी और 20 10 0 0 20 40। ये ऑप्शंस के इन ऑप्शंस के ऊपर हम ये चीजें जो है वो परचेज कर सकते हैं। हमारे पास फूड जो है वो 2 रुपए पर यूनिट है और हमारे पास क्लॉथ जो है वो 1 रुपए पर यूनिट है। तो अगर हम ए पॉइंट के ऊपर हों तो हम 40 रुपए खर्च कर देंगे फूड को खरीदने में, क्योंकि 2 रुपए का एक यूनिट है। और अगर हम बी पॉइंट पे हों तो हम 10 इसके ले सकते हैं, 20 इसके ले सकते हैं। और अगर हम सी पॉइंट पे हों तो हम क्या कर सकते हैं, 0 और 4 ले सकते हैं। तो इसकी लाइन किस तरह की बनेगी? इसकी लाइन जो है वो कुछ यूं करके जो है वो आपके सामने जो है ये बन जाएगी। ये आपकी बजट लाइन है। ठीक है, ये आपकी क्या है, बजट लाइन, जिसे आप किसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी एल से भी जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे सी पॉइंट कहां पर है? ये जो टच हो रहा है 20 को, ये आपके पास सी पॉइंट है। ये आपके पास जो है वो ए पॉइंट है और यहाँ पे मिड में करके जो है ये आपके पास बी पॉइंट है, जहां पे 10 और 20 होगा। तो 10 के ऊपर ही हम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास 10 है। तो ये आपका जो है वो बी पॉइंट बनेगा। इसके अंदर कोई पॉइंट्स, यानी कि इस बजट लाइन के अंदर कहीं पर भी आप पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप इजीली ले सकते हैं, लेकिन इस बजट लाइन से बाहर जो है वो आप पॉइंट नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर आपके पास पैसे ही नहीं है, जेब भी खाली है। और बजट लाइन के ऊपर, ये जो बजट लाइन हमारे पास ए बी सी शो हो रही है, इसके ऊपर भी आप कोई भी किसी भी जगह के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है वो ले सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, बजट लाइन है। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस डायग्राम को कि एक्स एक्सिस पे हमने फूड को लिया है, वाई एक्सिस पे हमने जो है वो क्लॉथ्स को लिया हुआ है। और आप बता देंगे कि ए बी सी पॉइंट जो है वो बी एल को रिप्रेजेंट कर रही है। पॉइंट्स इनसाइड द बजट कर्व इज रिटेनेबल या इनएफिशिएंट, और पॉइंट आउटसाइड द इंडिफरेंस, पॉइंट आउटसाइड द बी एल इज इम्पॉसिबल। वहां पे जो है आप इम्पॉसिबल होगा, वहां पे आप उसे नहीं ले सकते हैं। अब क्या होता है, चेंज इन बजट लाइन पे हो जाता है। बजट लाइन ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो किन किन वजूहात की वजह से बजट लाइन ऊपर जा सकती है? अगर हम सोचें, अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो बजट लाइन ऊपर जा सकती है, या फूड और क्लॉथ्स की प्राइस कम हो जाए तो भी बजट लाइन ऊपर या नीचे जा सकती है। तो ये दो चीजें हैं जिसके जरिए हमारी बजट लाइन जो है वो ऊपर या नीचे जा सकती है। अगर हम इनकम की बात करें, इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस बजट लाइन विल बी शिफ्ट पैरेलल राइटवर्ड। अगर बंदे की इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है यहां से ये ऊपर को ही जाएगी ना, ए बी सी से ऊपर वाली साइड के ऊपर जाएगी। ठीक है, राइटवर्ड को मूव करेगी। लेकिन अगर बंदे की इनकम कम हो रही है, बंदे की इनकम 15 पे आ रही है, तो ये ओरिजिन की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, इस तरह अगर हम प्राइस की बात कर लें, अगर चीजों की प्राइस जो है वो कम हो रही है तो क्या होगा, if the price of goods increases budget line will be moved closer to the origin। तो रीजन की तरफ क्लोजर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो है प्राइस जो है वो गुड्स की इंक्रीज हो रही है और आपके खरीदने की कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है, तो ये रीजन की तरफ। इसी तरह अगर आपकी प्राइस जो है वो कम होती जाएगी तो ये आगे की तरफ जाएगी। प्राइस कम होगी, अल्टीमेट आपकी इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो आप चीजें ज्यादा खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपने एक्सप्लेन करके बता देनी, क्योंकि चेंज इन बजट लाइन जो है वो अक्सर सवालों के अंदर जो है वो पूछ लेता है कि चेंज इन बजट लाइन को जो है वो एक्सप्लेन करे। तो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर के रेफरेंस से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और प्राइस ऑफ अ गुड्स के रेफरेंस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पीछे चलते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा मजीद समझते हैं, क्योंकि ये डायग्राम जो है वो आगे बहुत सारी चीजों के लिए जो है वो है बेस है। तो हमने जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझते हैं और कुछ स्टेप बाय स्टेप देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सी की प्राइस जो है वो सेम है, लेकिन आपके पास जो है यहां पर एफ, जो एफ गुड्स हैं फूड्स, उनकी प्राइस जो है वो कम हो रही है, तो ये कुछ इस तरह की डायग्राम आपके सामने जो है वो बन जाएगी। ऐसी बनेगी ना, क्यों? क्योंकि सी जो है वो सेम है, लेकिन ये जो है वो इसकी प्राइस जो है वो कम हो गया, तो हम जो है फूड के यूनिट ज्यादा खरीद सकते हैं। तो ये लाइन आपने ऐसे आगे को कर देनी। तो ये चीजें आपने सोच सोच के करनी है। इसी तरह मैं अगर आपको कहूं कि इसकी प्राइस जो है वो सेम है,
एफ जो है वो सेम है, लेकिन आपकी जो है सी जो है उसकी प्राइस जो है वो अब जो है वो डिक्रीज हो गया प्राइस, तो आप इसको इस तरह करके एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, प्राइस डिक्रीज होगी तो वो तो ऊपर को जाएगा, वहां पे आप सी के यूनिट जो है वो ज्यादा परचेज कर सकते हैं, तो आप उसके रेफरेंस से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो आपके पास न्यू बजट लाइन कुछ यहाँ पे करके आ जाएगी, तो ये आप बता दोगे कि न्यू बजट लाइन मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर आ चुकी है। या दोनों चीजें कम हो रही हैं तो आप बता दोगे कि न्यू बजट लाइन मेरे पास, दोनों चीजें कम हो रही हैं तो न्यू बजट लाइन मेरे पास यहाँ पे आगे नीचे वाली साइड पे आ जाएगी। तो ये तमाम चीजों को जो है आपने एक्सप्लेन करना है, इन तमाम चीजों को जो अपने माइंड में रखना है। क्यों? क्योंकि आगे बहुत सारी चीजों पे बेस है, बहुत सारी चीजों को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो हमारे लिए जो है इनको एक्सप्लेन करना जो है वो आसान हो जाएगा।